महोबा में एक मानवता को तार-तार करने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है। यहाँ एक नौकर दंपत्ति ने संपत्ति के लालच में रेलवे के रिटायर्ड बुजुर्ग और उनकी मानसिक विक्षिप्त बेटी को 5 साल तक कैद में रखकर तिल-तिल मरने को मजबूर कर दिया। भूख और प्रताड़ना के कारण बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि बेटी हड्डियों का ढांचा मात्र बची है। जिसने भी ये दर्दनाक मंजर देखा, सभी के होश उड़ गए। बहरहाल कभी सूट टाई पहनकर शान से रहने वाले रेलवे कर्मी की ऐसी दुर्गति देख पड़ोसी भी स्तब्ध है। फिलहाल परिजन बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी उठा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। महोबा से शाहिल कुरैशी की रिपोर्ट। सराफीपुरा पान मंडी महोबा। अच्छा, क्या हुआ, क्या घटना हुई है? हमारे बड़े भाई साहब रेलवे में थे, वो 2015 में रिटायर्ड हो गए और 16 में पत्नी उनकी एक्सपायर हो गई और उसके बाद यहाँ आकर वो रहने लगे। हमारे घर रहे 2 साल, फिर उनने अपना जो है मकान बनवा लिया एंटायर गली न्यू महोबा सिटी में, सबसे आखिर में। वहाँ खाना बनाने में समर्थ थे, पत्नी एक्सपायर हो चुकी थी, बच्ची जो है माइंड से अपसेट थी, इसलिए खाना बनाने के लिए रखा गया था इनको, राम प्रकाश कुशवाहा जी को और इनकी पत्नी को। फिर धीरे धीरे में ये अपना जो है उस पर कब्जा करने लगे मकान में लालच के उससे, और वो इस स्थिति में आ गए कि इलाज के लिए अस्पताल एक बार दिखाया, मात्र एक बार गए, दोबारा हमने कहा जाकर कि दोबारा नहीं गए। इस स्थिति में ला दिया कि वो आज ये स्थिति है कि वो उठ के बैठ नहीं पाती, उठ के बैठालना पड़ता है। और बाजार जाने के लिए आदमी 1 घंटा 2 घंटा लगता है। ये 1 बजे के निकले, शाम को 6 बजे 7 बजे आते हैं, बाहर से ताला लगा है। एक आदमी इस स्थिति में है कि वो खुद नहीं बता सकता, इनको ताला लगा के जाना चाहिए। और रात में ख़त्म हो गए हैं। और हमारे परिचित के बिलवई चुंगी में राजू महाराज रहते हैं, उनके दामाद इनके बगल में रहते हमारे बड़े भाई सबको, उनको तुम बता रहे हो कि बाबूजी ख़त्म हो गए, और हमको सवेरे 6 बजे बता रहे हो कि बाबूजी की बोली नहीं निकल रही, आँख ही खुल रही, हाथ पाँव चल रहे। कैसे झूठा क्यों बताया जा रहा? कैसे रखते थे आपके भाई को और बच्ची को, भतीजी को? ये अपना ऊपर कमरा बनवा लिया था, वहाँ अपना खाना पीना करते थे, सफाई करते थे। इनके कमरे में जाते थे, ऐसे हाथ मारते तो ढेर सारी धूल निकलती थी। बच्ची की स्थिति ये थी, कहते हैं कपड़ा फाड़ती थी। 2 साल हमारे यहाँ रही, कभी कपड़े नहीं फाड़े, 4-4 5-5 रोटी खा जाती थी। कैसे रखते थे? नग्न अवस्था में। वीडियो बनी है, वीडियो रखी है, 10 वीडियो रखी है, एक नहीं 10-10 रखी है। कंबल के अंदर नग्न अवस्था में रखे 4 महीना। हमसे कहते हैं कि 2 टाइम 2-2 रोटी खाती है। अगर 2-2 रोटी भी खाती होती 2 टाइम, तो ये एक हड्डी नहीं दिखाई देती। और ऐसे ही जो बड़े भाई की आप शरीर देख लीजिए। क्या लग रहा है आपको? हमको ये लग रहा है कि इन्होंने जो है मकान की लालच में, मकान हड़पने के चक्कर में ये सब किया है। क्या चाहते हैं प्रशासन? अगर ऐसा नहीं होता तो जिस तरह इन्होंने बिलवई चुंगी के राजू महाराज के दामाद हमारे भाई के बगल में रहते हैं, उनको रात में बताया 3 बजे 2 बजे 6 बजे भी बताया हो कि वो बाबूजी खत्म हो गए, उतना ही टाइम फोन करके हमें बताना चाहिए ना। क्या चाहते हैं आप पूरे मामले में? क्या चाहते हैं? सुबह 6 बजे बता रहे कि बाबूजी बोल नहीं रहे, हाथ पाँव चल रहे, आंखें चल रही। क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या मांग है आपकी? क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या मांग से? यही चाहते हैं कि हाँ, वहाँ से ये अलग हो, हम लोग वहाँ रहें और बच्ची की देखभाल करें। बच्ची हमारे उसमें रहेगी, हमारे अंडर में। इसका मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र बनवाएंगे, उसका हम इलाज करवाएंगे, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाए सख्त से सख्त। ठीक। ये कौन थे जो खत्म हो गए? मेरे जेठ थे। कैसे खत्म हो गए, क्या हो गया? इन लोगों ने भूखा प्यासा रखा है भैया इनको, और कैद रखते थे ना, हम लोगों को मिलने दिया जाता था, ताला लगा के दिन भर गायब रहती थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की इनके घर में आने जाने की, तो कहते थे कि मैं बाहर हूँ, मैं चरखारी में हूँ, और शाम को आना सुबह आना। हम लोग कई बार गए और मिलने बगैर ही हम घर वापस आ जाते थे। और 1-2 बार हम गए बिटिया को देखने, तो कहते थे बाबू सो रही है, और जब हम जबरदस्ती की, हमने पुलिस की धमकी दी कि अगर तुम नहीं मिलने दोगे तो हम पुलिस के यहाँ जाएंगे। तब इन्होंने ताला खोल कर मिलने दिया, तो बिटिया बिल्कुल नंगी लेटी थी, बिल्कुल कंकाल की तरह उसका हड्डी ढांचा दिख रहा है। अभी भी मेरे साथ है बिटिया, और अभी मैं लेने गई जब बिटिया को, तो नहीं आने दे रही थी। लड़का, आदमी, औरत, तीनों लोग छीन रहे थे मेरे हाथों से बिटिया। इस तरीके से क्यों कर रहे थे ये लोग? क्योंकि लालच होगा उन लोगों को, उनको ये लगा होगा कि भाई बहू देख रेख कर नहीं सकते, हम इनके उसमें हैं, तो हम अपनी मर्जी से जिस तरह से इनको रखें। क्या लालच थी इनको? प्रॉपर्टी की लालच थी। मेरे जेठ रेलवे में थे, उनके पास खूब अच्छा मकान है, खूब ज्यादा पैसा रुपया है। जेठानी मेरी खत्म हो गई है, और जो भतीजी है मेरी, वो बिल्कुल पागल है पैदाइश से, तो उसका फायदा उठाया इन लोगों ने। क्या चाहती हैं आप? हम तो कानून से सख्त कार्रवाई चाहते हैं भैया, कि न्याय हो, और बिटिया को हम अपने पास रखेंगे, उनको मकान से फेंकना चाहते बाहर। ठीक मामला है। एक मृत को यहाँ पे ब्रोड डेड लाया गया था, तो परीक्षण के दौरान उसको मृत घोषित कर दिया गया है और मोर्चरी में रखवा दिया है और पुलिस को सूचना दी गई है।
सर क्या लग रहा है, क्या बताया परिजनों ने? परिजनों ने बताया कि जो वहाँ पे इनका सेवा करते थे तो उन्होंने उसको मार दिया है। जो परिजन आए हैं और आपस में पैसे दे, लेकिन आपस में मुठभेड़ हो रही है।